बहुत सारे से लोग से मीटिंग किया हूं, कोई ऐसा आदमी नहीं बोला कि ललित जी इस बार जीतेंगे। इवन कि यादव समाज की बात बता रहा हूं, जो यादव समाज आरजेडी को वोट है, इस बार हमको यादव समाज भी वोट देंगे। यहाँ पे आप मालूम है, इस पंचायत में जहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे कबड़िया एक पंचायत है, जो लालू जी का हेलीकॉप्टर यहीं से उतरता था। मगर सब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। क्या परिवर्तन के अलावा परिवर्तन किसी को देखते ही नहीं है। एमएलए का मतलब है जीत जाना, उसके बाद सो जाना। एमएलए का मतलब बोल रहे ना, आप क्षेत्र में विकास कीजिए ना। आप जिधर भी इंटरव्यू लेते होंगे, ले लीजिए। आप क्षेत्र में हर जगह चाहता है लोग कि इस बार बदलना। रात में हम 11 बजे 12:30 में आए हम भालपट्टी से, नैना घाट से, घोरघट्टा से, बहुत सारे से लोग से मीटिंग किया हूं, कोई ऐसा आदमी नहीं बोला कि ललित जी इस बार जीतेंगे। इवन कि यादव समाज की बात बता रहा हूं, जो यादव समाज आरजेडी को वोट है, इस बार हमको यादव समाज भी वोट देंगे। इसलिए वो बोलते हैं कि हम आरजेडी में है, मगर इस बार हम आपको देंगे। लोकल बेटा है, आप घर का बेटा है, समाज का बेटा। कोई भी दुख होगा, किसी टाइप का प्रॉब्लम होगा, तो आपके घर पर जाके आपको कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ललित जी को नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे आप मालूम है, इस पंचायत में जहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पे कबड़िया एक पंचायत है, जो लालू जी का हेलीकॉप्टर यहीं से उतरता था। मगर सब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। यादव समाज की मैं बता रहा हूँ, अल्पसंख्यक समाज का तो छोड़ दीजिए। बहुत सारा समय आएगा, देखिएगा क्या होने वाला है। अच्छा, जल नल योजना को लेकर के आप देखे होंगे, क्योंकि चुनाव में दो बातें ऐसी हैं जिस पर आपको जवाब देना होगा। नीतीश कुमार से लोग सवाल पूछते हैं, एक शराब खुलेआम बिक रहा है और नीतीश जी ने शराबबंदी कराया था। एक ये दूसरा जल नल योजना जिस पर क्रेडिट लेते हैं नीतीश कुमार, वो कई गांव में फेल्योर है। तो इन दोनों पर किस तरह का जवाब वो बहुत खुशी होगा। मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री जी बिहार के, जो वर्ल्ड में ना ऐसा मुख्यमंत्री हुए थे ना वर्ल्ड में होगा। आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल 3 साल पहले जल जीवन हरियाली चलाए थे। आज आप पता कर लीजिए, बगल में पूरा इस गांव में घूम लीजिए, हर कोई ऐसा पंचायत में जहां पानी का दिक्कत ना हो। उन्हीं का जल जीवन हरियाली जो देन है। और गाँव में जो आज समरसेबुल गड़ा हुआ है, तो लोगों को पानी पी रहा, नहा रहे हैं। पहले क्या करते थे, समरसेबुल जो करा ना, तो जानवर धोते थे, भैंस धोते थे, खेती करते थे, बकरी धोते थे। अब जो पानी चलता है, टाइम टेबल, जो चलाने वाला लोकल वार्ड मेंबर सब है, उसको 10 समाज का लोग जाके बोलता है कि आप पहले समरसेबुल चलाइए, जो हम लोग को पानी का दिक्कत। ये किसका विजन था? नीतीश कुमार का विजन। अच्छा, बड़ा काम होगा तो कहीं छोटा मोटा काम हो गया ही गड़बड़ी। जब बड़ा लार्ज स्केल पर आप पूरे बिहार में जल नल का काम हुआ है, कोई ऐसा बता, जैसे स्कूल की काम हुआ तो हर जगह आपको लगा था ना कि रेड कलर का है स्कूल है, सरकारी स्कूल लगा, उसी तरह हर जगह माननीय मुख्यमंत्री टावर बनवा दिए। हो सकता है नल में टूट गया हो, मेंटेन में कमी हो, मगर पानी आज जो अगर कोई पी रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, जो समरसेबुल से पी रहे हैं सरकारी पानी। 350-400 फीट अंदर गया हुआ, वो एक तरह से अमृत पानी हम लोग भी पीते हैं। जहाँ तक रहा शराबबंदी की बात, आपको मालूम है ना कि मर्डर करना गुनाह है कि नहीं? मना मर्डर होता है कि नहीं? आज आप चले जाइए, यहाँ पे बेचारे रन्ना में यादव समाज का मर्डर हो गया, तारालाही का, यादव में मर्डर हो गया, एक नैना घाट में मर्डर हो गया, यादव में मर्डर हो। कानून है, 5 आदमी जेल गया, 3 आदमी जेल गया, 2 आदमी फरार है, कुर्की कल हुआ है। तो मर्डर कानून है कि आप मर्डर नहीं करना है, तब भी आप मर्डर कर रहे हैं। दारू बेचना मना कर दिए मुख्यमंत्री, तब भी आप बेच रहे हैं, तो आप तो जेल जा रहे हैं, आपका कुर्की हो रहा है, आप खुद परेशान में हैं, आपके बाल बच्चे परेशान में हैं। एक भी आदमी चोर डकैत या गलत आदमी कभी देखते हैं सुकून से नींद लेते? रात भर इस घर से उस घर, इस पंचायत से उस पंचायत, कहाँ छुपे फिरते पुलिस से। पुलिस तो बेचारा अपना काम कर रही है। दूसरी बात, आप जहाँ तक दारू बंद करने की बात है, एक चीज़ आप पूरा गाँव में पता कर लीजिए, कम से कम हमको लगता है कि 80% सुधार हुआ। जो गरीब गुरबा जो पीते थे धड़ल्ले से, डांस करते थे डीजे पे, वो झगड़ा लड़ाई होता था समाज के बीच में, विवाद होता था, कहीं भी विवाद हो जाता था शादी फंक्शन में, वो अब डर भय का माहौल था, पूरा भय। कोई पी के टर्न नहीं कर सकता। अगर पी भी लिया ना तो जाके सो गया, या उसको अलग से पी के अलग से दूसरे रूम में सोता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का न्याय के साथ विकास। अंतिम सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जदयू बीजेपी अलायंस, आरजेडी और ये रामविलास का, तो चिराग पासवान बीजेपी जी, इस अलायंस की अलग से बैठक भी हो रही है। सब जगह कहा गया है, पंचायत से लेकर के आप प्रखंड जिला मुख्यालय तक करें।
आपने किया होगा यहाँ पर, क्या लगता है कि ये अलायंस को और मजबूती देने के लिए किस तरह की बात हो सकती है? अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जो विकास का काम हुआ है, डबल इंजन का, मखाना बोर्ड, एम्स, उसके बाद एयरपोर्ट, अनेक वेराइटी अब मखाना का खेती में था, उस पर फोकस ही हम लोग नहीं दे रहे हैं। मखाना बोर्ड बना, अब लोग गेहूँ और चावल छोड़ दिया, मखाना का काम कर रहे हैं। जहाँ तक ये जो फोकस आप जो बात बोले हैं कि वोट का अंतर नहीं है, पब्लिक एकदम पागल बना हुआ है एनडीए की तरफ। जो एनडीए से कैंडिडेट आएगा उसको जिता के माननीय मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एनडीए प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे। कोई दिग्भ्रमित बोल रहे हैं कि अलग अलग कर रहे हैं, चुनाव आने दिए ना, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ज़्यादा चर्चा, विपक्ष आरोप लगा रही है, आपके पिता भी सेना में रह चुके हैं, क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर से जनता में कुछ रिएक्शन है, जनता पॉजिटिव है, जनता देख रही है कि ये जो हुआ है, तो क्या लगता है इसका कितना बेनिफिट मिलेगा चुनाव? ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा काम हुआ है। आप किसी के कोई टूर में गया पहलगाम वाले, कितना दर्दनाक घटना था, वो घटना घट सकता था। कोई भी कौम है, पहले इंसानियत है, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, पहले इंसानियत। कोई आदमी उसके हस्बैंड के साथ एंजॉय करने गया, उसके मार के उसका वाइफ बैठी हुई सामने, कितना गंदा, कितना दर्दनाक घटना था। वो कभी इस्लाम इजाजत नहीं, धर्म पूछ, इस्लाम में आप इस्लाम के बारे में बड़े बड़े पूछ लीजिएगा, इंसानियत की बात होती है। हम लोग रमज़ान में ज़कात निकालते हैं ना, रोज़ा रखते हैं ना, अपने आप में करना है, अपने आप में रोज़ा रखना है। और जो अगर कोई दूसरे धर्म के लोग बैठे हैं, मान लिया कि भूखा है, गरीबी है, तो उसको खाना खिलाना है, शादी कराना, पहले उसको, उसके बाद आप खाइए। मगर है क्या ना कि कुछ लोग गलत उसका दिशा दे देते हैं कि भाई आप धर्म पूछ के मारे, कहाँ पर जाइए धर्म पूछ के, चाहे मुसलमान को मारे, चाहे हिंदू को मारे, चाहे क्रिश्चियन को मारे, चाहे जैन को मारे, कहीं है क्या? इंसानियत है। जो मारने वाला आदमी है क्या वो सुकून से रहता है? उसको ही मौत है, उसका मौत होना तय है। अगर हम समाज में गलत कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, आज स्कैन कर लेंगे आप घूमेंगे तो गशरफ कितना गुनहगार है पता चल जाएगा आपको, ललित जी कितना गुनहगार है पता चल जाएगा आपको। कोई किसी को नहीं मारता है। और जो घटना सिंदूर वाला हुआ था, जो प्रधानमंत्री जी किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, वो स्ट्राइक करना जरूरी था। आज देखिए ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में, ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में मतलब मुस्लिम में बोलते थे, आज का पोल खोल रहे हैं विदेशों में जाकर, अब वो गल्फ कंट्री में जाकर, सब मुस्लिम कंट्री में जाकर। सलमान खुर्शीद ने भी कहा कि पहले राष्ट्र है उसके बाद। सलमान खुर्शीद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, इससे बड़े लीडर नहीं ना हिंदुस्तान में, सब लोग एक हो गए। इसलिए पहले इंसानियत की बात होना चाहिए, कोई किसी को मारने का हक नहीं है। अच्छा अशरफ जी, अंतिम सवाल यह है कि संजय झा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम गया है जापान, अन्य जगहों पर जाकर के पाकिस्तान के पोल खोलने के लिए और इंडिया का अपना पक्ष रखने के लिए, इसको कितना पॉजिटिव मानते हैं? क्योंकि ये जब टीम लौट करके आएगी तो प्रधानमंत्री से भी बात करेगी। तो संजय झा से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि एक अच्छा मौका है कि हम अपने देश का पक्ष रख सकते हैं और पाकिस्तान का पुल। इसका मिथिलांचल में व्यापक असर है कि संजय झा जैसे नेता को मौका। मिथिलांचल में ही नहीं असर है, पूरे हिंदुस्तान में संजय बाबू का असर है। संजय बाबू को लोग JNU से पढ़े और JNU से पढ़ के माने बुक वगैरह भी लिखे और बहुत स्कॉलर आदमी, वो पूरे पाकिस्तान का जाके पोल खुले, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ उनको जाना था। अब मिथिला के गौरव है, मिथिला के विकास पुरुष है और माननीय मुख्यमंत्री जैसी विश्वास नहीं करते हैं, एक एक चीज़ वो पॉजिटिव करते हैं। अब मिथिला हाट देख लीजिए, कभी कोई सोच सकता था क्या कि मिथिला हाट अंदर चले जाइएगा तो लगेगा अमेरिका में, इंडोनेशिया में, कहाँ पता नहीं, अंदर के अगर कैंपस में अगर घूम रहे हैं कभी। आज मिथिला हाट जो देन है वो माननीय संजय झा जी का देन है, उनका अपना विजन है। आज मिथिला हाट के तर्ज पे पूरे बिहार में लोग चाह रहा है कि मिथिला हाट बनाने, दूसरे लोग नकल कर रहे हैं। जल संसाधन में वो थे, बता देते हैं आपको, जल संसाधन में गंगा जल को गया पहुंचा दिए, गंगा जल को राजगीर पहुंचा दिए। गंगा जल से सिमरिया में आदमी इंसान मरता है तो लास्ट क्रियाक्रम कहाँ जाता करने? सिमरिया का, हिंदू धर्म में सिमरिया बड़ा इंपॉर्टेंट जगह, मगर वहाँ जाते थे तो कीचड़ था, आई है, इतना अच्छा बना दिया वहाँ, इतना अच्छा डेवलप कर दिए। एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी इसी तरह करते हैं। संजय झा जी मिथिला के गौरव है, पूरे वर्ल्ड में जाके पूरी टीम जाके उनके साथ जो भी है सब अपना बात रखे हैं। और हम लोग को बहुत खुशी है कि अपना मिथिलांचल का बेटा और मधुबनी का बेटा, दरभंगा का बेटा यहाँ के राजनीतिक रूप में एकदम सक्रिय रह के सारा
बड़ा बड़ा काम एम्स उन्हीं का देन है, एयरपोर्ट उन्हीं का देन है, मखाना बोर्ड आज प्रधानमंत्री। आप ये सोच सकते हैं कि दरभंगा मधुबनी का मैथिली पेंटिंग का साड़ी और फिनांस मिनिस्टर को माननीय संजय झा जी पहनवा दिए और वहाँ बजट में जाके बोली कितना अभी 10,000 करोड़ अलग से दिए। अभी बोलते रहते अपने भाषण में, हम लोग बैठे रहते हैं, बोले अभी तो मौका मिला है बिहार को उरूज पर जाने, डबल इंजन की सरकार है, इतना पैसा ला रहे हैं बिहार के अंदर, हर तरह का काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के साथ सहयोग एक नंबर, एकदम ईमानदारी से काम करते हैं। वैसा बेटा मिथिलांचल में दरभंगा में हम लोग सुनते थे कि विकास विकास, मान लीजिए कोई किए होंगे, किन्हीं का नाम कोई लोग बोलते थे, मगर वो नाम ही तक रह गया। ओरिजिनल अगर मिथिला में अगर कोई विकास किया है, उनका नाम है संजय झा, उनका संजय झा। तो धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर अशरफ हुसैन हैं जो ग्रामीण विधानसभा में 2010 में चुनाव लड़ के कुछ मतों के अंतर से, लेकिन देखिए इनके सामने जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां ये हैं कि ये 5 साल का जो गैप रहा है, उस गैप में जो वोटर इधर से उधर खिसका है उसको पूरा करना, दूसरी बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जनता के बीच जाना, संजय झा का जो डेलीगेशन गया, संजय झा के जो विकास के साथ काम करते हैं, उनका अपना व्यक्तित्व दबदबा है। निश्चित तौर पर इस बार जो लोकसभा में ग्रामीण विधानसभा से ललित यादव को निश्चित तौर पर वोट कम मिले थे, जिस वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार जो एनडीए के जो भी उम्मीदवार में प्रबल दावेदार हैं डॉक्टर अशरफ हुसैन, इन्होंने क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में सड़क नहीं है, नाले नहीं हैं, जहां के लोग परेशान हैं, अगर किसी तरह की कोई पुल नहीं हो, वहाँ अगर किसी तरह का कोई केस होता है, कोई मामला उलझ जाता है, तो दोनों के बीच मामले को निपटाते हुए जनता को विकास के राह पर लाना एक प्रथम कर्तव्य। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट